हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारा स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है। स्ट्रैटेजी पार्ट, जहाँ पर हम हर स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन ऑन पेपर कि मतलब आप कैसे पहले स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं, एक एक डिट्टो सारी चीज़ें, ताकि आपको स्ट्रैटेजी रन करने में आसानी हो। तो आज सबसे पहला मैंने डेंटल की स्ट्रैटेजी ली है। एक डेंटल क्लिनिक के लिए आप फेसबुक अवेयरनेस कैंपेन कैसे प्लान कर सकते हैं, सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने गोल या फिर आपने जिस भी क्लिनिक का काम लिया है या फिर आप एज ए डेंटल क्लिनिक खुद हैं या बिजनेस ओनर हैं, तो आप किस तरीके से सबसे पहले आप अपने गोल्स को जस्टिफाई करेंगे। मतलब आपको अवेयरनेस में क्या, मतलब ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है या फिर जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ एजुकेशन द ऑडियंस अबाउट द ओरल हेल्थ। मतलब हमें ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर बेसिकली ओरल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया हो। इसके अलावा आपको ट्रैफिक ड्राइव करना है क्लिनिक की वेबसाइट पर बुकिंग पेज के लिए, तो उसके लिए आप वहाँ से करेंगे। तो आपको ट्रैफिक ड्राइव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन लगाएंगे, जिसमें आप वेबसाइट के लिंक्स दे सकते हैं या फिर अपने बुकिंग पेज का लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अवेयरनेस करनी है, अपने इनकरेज एंगेजमेंट विद योर कंटेंट। अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, लेकिन लोगों को ऐसा कंटेंट बनाकर देना है जिससे कि लोग खुद एनकरेज हों एंगेज होने के लिए, मतलब आपको लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो अगर आप ओरल कंटेंट बनाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आपकी बहुत ज़्यादा मतलब ये रहेगा कि आप लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे अपनी नॉलेज से एज अ डॉक्टर या अपने जो आपके ब्रांड के वो हैं, मतलब जो आपके ओनर हैं, अगर आप उनसे करवाना चाहते हैं या फिर आपने जिनका प्रोजेक्ट लिया है आप उनके थ्रू ओरल कंटेंट बनवा कर डालते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एंगेजमेंट मिलने देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप ऐड लगाने जा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पहली ये रहेगी कि आप अपनी लोकल टारगेट ऑडियंस, जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट करने जा रहे हो उसको ज़रूर पहले फिगर आउट कर लें। तो उसके बाद हमारा आता है लोकल रेजिडेंट्स इन एरिया ऑफ योर क्लिनिक। सबसे पहले जिस भी एरिया में क्लिनिक है हम वहाँ के लोकल एरिया के रेजिडेंट्स को टारगेट करेंगे। जैसे कि हमने कोई ऐड लगाई तो हम वहाँ से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करेंगे। उसके अलावा उन फैमिलीज़ को टारगेट करेंगे जो कि जो चिल्ड्रंस, जिनके घर में चिल्ड्रन हैं, उनको जो पेडियाट्रिक डेंटल सर्विसेज में हैं उनको ले सकते हैं, या फिर यंग अडल्ट्स फॉर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री सर्विसेज। मतलब अगर कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड या फिर यंग अडल्ट्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। सीनियर्स को टारगेट कर सकते हैं फॉर डेंटल सर्विसेज के लिए इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज दी जाती है तो डेंटल सर्विसेज से रिलेटेड आप ये सर्विसेज ले सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। देखिए, आपने अभी 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए, अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया, मतलब आपने बता दिया कि आपको क्या चाहिए, आपको पता लग गया। दूसरा, आपने अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कन्फर्म कर ली, अपने जिनका आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं या आप एज़ अ क्लिनिक ओनर रन कर रहे हैं, तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता लगी। थर्ड स्टेप आता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है कंटेंट स्ट्रैटेजी। एजुकेशनल पोस्ट ये आपको बनाना मैंडेटरी है अपने पेज के ऊपर। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उनसे एजुकेशनल पोस्ट ज़रूर बनवाएं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हो या फिर आप इन द फॉर्म इमेजेस हो। किसी भी तरह का कंटेंट हो सकता है, टाइप ऑफ कंटेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन कंटेंट क्या रख सकते हैं उसके लिए भी थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पर। शेयर टिप्स ऑन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन मतलब ओरल को घर पर कैसे दांतों को क्लीन रखें या मुंह को कैसे क्लीन रखें, उसके ऊपर आप एडवाइस कर सकते हैं या टिप्स शेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। देखिए, रेगुलर चेकअप कराना इज़ ए मैंडेटरी थिंग। अगर आप दांतों का ढंग से ध्यान रखना चाहते हैं तो आपके रेगुलर चेकअप्स, ये नहीं है कि आप रोज़ जाके रेगुलर चेकअप्स कराएँगे। महीने में 1 बार या 2 बार आपने अपने दाँतों का चेकअप करा लिया, तो आप उन्हें खराब होने से पहले ही डॉक्टर आपको उसके लिए सजेस्ट कर देंगे। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स, कोई डेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारे दाँतों में बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं तो वो एड्रेस कर लेंगे डॉक्टर्स और वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको ये करवाना चाहिए। दूसरा हमारा आता है विजुअल कंटेंट। विजुअल कंटेंट में इमेजेस आप ले सकते हैं, वीडियोस आप ले सकते हैं, हैप्पी पेशेंट्स ले सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स एंड क्लिनिक एनवायरनमेंट। मतलब आप वहाँ पे रिलेटेड, आपको कस्टमर को अपने से एंगेज करना है, अपने से मैच करवाना है, तो आपने क्या करना होगा, उनको इन्फॉर्म भी करना, उनको मतलब अपना क्लिनिक भी दिखाइए।
टेस्टिमोनियल्स, जैसा मैंने बताया, हमेशा रिव्यूज़ हमेशा से पहले भी बेस्ट रहे हैं, क्योंकि कस्टमर देखना चाहता है कि आपने किन लोगों का पहले इलाज किया है और वो कैसे हैं। क्या वो हैप्पी पेशेंट्स हैं? क्या वो सैटिस्फाइड हैं या नहीं? तो वो देखना चाहते हैं। तो आप अपने पेज के ऊपर सैटिस्फाइड के रिव्यूज़ और पॉजिटिव रिव्यूज़, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो वीडियोज़ में हो, आप ज़रूर शेयर करें। आप स्माइल के साथ भी कर सकते हैं किसी की फ़ोटो क्लिक करके। प्रमोशंस, ऑफ़र, डिस्काउंट्स, देखिए अब बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि हम न्यू पेशेंट्स के लिए ऑफ़र निकाल सकते हैं। जैसे किसी फेस्टिवल पे निकाल सकते हैं या फिर किसी भी तरह का ऐसा कोई ऑफ़र जिसके थ्रू आपकी कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस लगे, और जैसे टीथ व्हाइटनिंग की हो गई, तो उसके लिए किसी भी तरीके की सर्विस जो आपके एज़ अ डेंटल में जो दाँतों की सर्विसेज़ से रिलेटेड होगा, ऐसी कोई सर्विस जो कि आप फ्री में ऑफ़र कर रहे हैं, एज़ अ मिनिमम कॉस्ट पे ऑफ़र कर रहे हैं। चेकअप आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो चेकअप के लिए आप बुला सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग, एज़ अ क्लिनिक ओनर के। इंटरैक्टिव कंटेंट, देखिए लोगों से पूछते रहिए। पोल्स का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। लोगों से ही पूछिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके की एडवाइस चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या आपके पास कोई बीमार है या फिर किसी को दांतों की प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्विज़ेस ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस। इसके अलावा इंटरैक्टेड Q&A सेशंस, मतलब आप खुद बैठे हुए हैं और उनसे लाइव किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो इससे आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ और भी ज़्यादा एंगेज होगी, क्योंकि लोगों को वीडियोज़ देखना, शॉर्ट्स देखना बहुत पसंद होता है। इसके बाद आता है बिहाइंड द सीन्स, लोगों को बैक एंड ज़रूर दिखाइए। आप अपने स्टाफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर ड्रेस्ड हैं और अगर आपके वहाँ पर फुल फंक्शनल है, तो आप एक प्रॉपर अपने स्टाफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शेयर देयर स्टोरीज़, उनकी स्टोरी शेयर करिए, मतलब आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, उनकी या पेशेंट की स्टोरी शेयर कर सकते हैं। शोकेस द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन योर क्लिनिक, देखिए मशीनरी हमेशा से बहुत बड़ी चीज़ रही है और लोग जानना चाहते हैं कि आपके वहाँ पर किस तरीके का सामान लगा हुआ है, मतलब क्या मशीनरी लगी हुई है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और जो आपके क्लिनिक को अदर क्लिनिक से बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। फिर आता है हमारा एड कैंपेन्स। अब जब हम एड कैंपेन्स में जाते हैं तो यहाँ पर बूस्टेड पोस्ट, पोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट टू रीच लार्जर ऑडियंस, देखिए आपने वीडियो बनाई, अब आपके पेज पे ऑडियंस नहीं है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली बूस्ट कर दीजिए एट द मिनिमम कॉस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे अपनी पोस्ट को, तो आधे से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स या फिर मैसेजेस या लीड्स आपको वहीं से आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा टारगेटेड एड्स में यूज़ फेसबुक टारगेटिंग ऑप्शंस, जैसा कि मैंने ऊपर आपको यहाँ पर बताया था कि आपको किन को टारगेट करना है। आप इन लोगों को फेसबुक अकाउंट में जाके वहाँ पर एड मैनेजर में खुद ही टारगेट कर सकते हैं, यही ऑडियंस डालकर एज इट इज़, तो आपकी ये टारगेटेड एड्स हो जाएंगी। इसके बाद आता है आपका रीटारगेटिंग, जिन लोगों को आपने टारगेट किया, एक बार ऐड दिखाई, अब वो बिल्कुल न्यू है आपके लिए, तो आपको उनको दोबारा ऐड शो करनी है, जिसे हम रीटारगेटिंग एड्स कहते हैं। जैसे कि आपने एक बार कोई आपके सेंटर पे विज़िट हुआ या आपके वेबसाइट पे विज़िट हुआ, तो आपने क्या करा, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक नहीं करी है, फिर हम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हीं को ऐड हमारी दोबारा दिखे। अब आता है हमारा एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। देखिए रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, हमेशा रिस्पॉन्ड करना हर कमेंट का, हर या मैसेज का। जैसे मैसेज आया या कमेंट आया, आपने क्या करा, ऑटोमेशन लगा के रखा हुआ है। पहले उनको एक मैसेज चला गया और जैसे ही मैसेज चला गया उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा मैसेज डालना है या फिर आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उससे रिलेटेड मैसेज डालने हैं। इसके अलावा एनकरेज फॉलोवर्स, फॉलोवर्स जो आपने अपने पेज पे गेन करे होंगे, या आप अपने पेज पे फॉलोवर्स की ऐड लगा सकते हैं और अपने पेज पे गेन करते जाइए। जैसे ही आपके फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं, फिर उनको डेंटल स्टोरी शेयर करिए या उनसे कोई क्वेश्चन पूछिए। हो सकता है कि वो आपके क्लिनिक पे आना चाहते हो पर उनके कोई क्वेश्चन हो वो पूछ ना रहे हो, तो आप उनको वो चीज़ दिखाइए, वो चीज़ पूछ के स्टोरीज भेज के या फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रन कॉन्टेस्ट, देखिए आप किसी तरीके का कॉन्टेस्ट प्लान कर सकते हैं जिसमें एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होती है। अब एंगेजमेंट होगी तो उससे गिव अवे, ऐसे तरह के काफ़ी सारे इंसेंटिव्स होते हैं जो एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आप कॉन्टेस्ट रन करेंगे, जो भी जीतेगा उसका फ्री चेकअप रख सकते हैं। गिवअवेज़ प्लान करिए, किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए और उसमें जो भी विन होगा उसको आप फ्री में व्हाइटनिंग टीथनिंग करके देंगे। तो इस तरीके का आप एंगेजमेंट प्लान कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स को, देखिए आपके फ़ोन पे या आपके फ़ेसबुक पे बहुत सारे लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अगर आप
पर्टिकुलर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, दिल्ली के पर्टिकुलर एरिया के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। अगर आप कनॉट प्लेस में रहते हैं तो कनॉट प्लेस के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। उन कम्युनिटी ग्रुप्स में जॉइन होइए और लोकली लोगों को अपने ग्राफिक्स या कंटेंट ज़रूर भेजिए। उनकी ओरल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करके उनके क्वेश्चन आंसर का आंसर दे सकते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब हमारा 6 नंबर का पॉइंट्स है मेजर सक्सेस। देखिए, सक्सेस मेजर करने के लिए आपको कुछ मैट्रिक्स प्लान करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने ऐड लगाई तो आपको देखना पड़ेगा मेरी ऐड पे कितनी रीच आ रही है। पहले अगर 1 लाख आ रही थी तो बाद में 2 लाख आई या नहीं। पहले एंगेजमेंट 100 लोगों की थी, 1000 लोगों की थी, अब 2000 हुई या नहीं। क्लिक्स कितने आ रहे हैं मेरे, कन्वर्जन क्या रेशियो है मेरा। तो आपको ये मेजर करना पड़ेगा सक्सेस। आप मेजर को देख मतलब रिजल्ट अगर जो पहले आ रहे थे और वही रिजल्ट आपको बाद में और अच्छे मिलने लग जाए, इस तरीके से मेजर करते रहना पड़ेगा। अगर आपने मेजर नहीं किया तो आप ऐड चलाते रह जाएंगे लेकिन आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो पहले आ रहा था वही रिजल्ट मिलेगा। एनालाइज विच टाइप ऑफ कंटेंट परफॉर्म बेस्ट, ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंगली। देखिए, अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट है, उसमें से जो कंटेंट आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर लाइक अच्छे आ रहे हैं या फिर बहुत अच्छा चल रहा है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो आप जो नहीं चल रहा है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जो अच्छा चल रहा है उसका आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मतलब आपके कॉन्टैक्ट डिटेल से रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं। एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन इनसाइट्स गैदर। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना दी तो फिर वही चलती रहेगी। इसे हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है। मतलब अगर आप एक बार बना दिया आपने तो उसको फिर ऑप्टिमाइजेशन, फिर ऑप्टिमाइज, ऐसे बार बार आप ऑप्टिमाइज करेंगे तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सातवां और हमारा लास्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपको एक ही टास्क को बार बार रिपीट करते रहना है। ऐसा नहीं आपने आज 100 200 300 या 1000 रुपए की एड लगाई और फिर आपने उसे महीने भर चल मतलब महीने भर छोड़ दिया, एड नहीं लगाई। कंसिस्टेंसी चाहिए। छोटी ऐड लगाओ लेकिन रेगुलर मंथली बेसिस पे लगाओ। उसके अलावा मेंटेन अ रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल। देखिए, रोज पोस्टिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है। लोगों को रोज रोज कुछ कंटेंट जानने को मिलेगा आपसे ओरल हेल्थ के बारे में, तो वो और ज़्यादा हैप्पी होंगे और आपके पेज को फॉलो करेंगे। और कभी ना कभी जब भी उन्हें डेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वो आपके पास आएंगे। इसके अलावा आता है मॉनिटर ट्रेंड्स। देखिए, ट्रेंड देखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको बता रखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल दूंगा कि आप कैसे ट्रेंड्स निकाल सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी में ऐड करके ट्रेंड्स को यूज़ करिए। जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिक्स के मुद्दे हो गए या फिर जैसे अभी लेटेस्ट आया था हमारे यहाँ पे इलेक्शन से, तो आप उसे अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। आप अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी में ज़रूर ऐड करिए। स्टे अपडेटेड विद द फेसबुक अल्गोरिदम। फेसबुक का अल्गोरिदम हमेशा चेंज होता रहता है। ये एक जगह पे नहीं रहता या फिर एक जैसा नहीं रहता। ये तो इसी आपकी जो स्ट्रेटजी है या आपकी जो टैक्टिक्स है वो इसी के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप एब्सोल्यूटली आप जो एड रन करेंगे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो आपके पास कस्टमर्स 10 टू 15 या 100 पेशेंट्स भी विजिट कर सकते हैं डेंटल्स के रिगार्डिंग। और अगर आप ये सारी चीज़ें खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें करके देते हैं हमारे एड कैंपेन्स के थ्रू।